अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता तथा जिला महामंत्री, जिला सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश जी विष्णु ये, तो आप इस बजट के लेकर काफी उत्साहित हैं और पिछले 2 बजट के अपेक्षा ये बजट अपेक्षाकृत उनके नजरों से बहुत अच्छा रहा है। उनके मुखाबिल से जानते हैं बजट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जिस प्रकार की पूर्ववर्ती सरकारें रही वो हमेशा, जैसा कि अभी मेरे पास में बैठे पत्रकार बंधु ने बताया था, कि अंतिम समय में केवल लॉलीपॉप दिखाती थी, कभी मिर्च मसाले बेचती थी, कभी इस प्रकार के पैकेट बांटती थी। यानी वर्तमान कांग्रेस के सांसद महोदय को ये भी स्टेटमेंट में ये कहना पड़ता था कि ये तो लूण मिर्च की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी लूण मिर्च की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट, जिसमें मैं कहूँ कि अपन में जैसे सीमावर्ती क्षेत्र की आप बात करेंगे तो नंद घर के बारे में जानते ही नहीं थे, ये केवल आदिवासी क्षेत्र का बजट था, वहां पर ही इस प्रकार के कार्यक्रम चलते थे। पर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहले बजट के अंदर ही 74 विधानसभा के अंदर ही 4 नंद घर बने और अभी जो लगभग 7,500 नंद घरों की घोषणा हुई है। आने वाले समय के अंदर शिशुओं को ध्यान रखते हुए उनका विकास किस प्रकार के किया जा सकता है, ये नंद घर हमारे यहाँ पर भी आएंगे। युवाओं को जिस प्रकार से इस पेपर लीक सरकार ने, अगर मैं कहूँ कि पेपर करवाना सरकार के लिए चुनौती बन गई थी, युवाओं का भरोसा उठ गया था, उस भरोसों को कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यशस्वी भजनलाल सरकार ने किया है। और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार जनवरी के अंदर ये कैलेंडर युवाओं के लिए जारी करती है कि आपकी फलानी परीक्षा उतने तारीख को होगी और बिल्कुल शुद्ध रूप से वो परीक्षा होगी जिसमें पेपर लीक की संभावना शून्य होगी। इस प्रकार का दावा करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मैं कहना चाहूंगा किसानों को लेकर के, इस आदरणीय भजनलाल सरकार ने यह संकल्प लिया था, भारतीय जनता पार्टी का बजट कभी भी केवल बजट जो हम सरकार में आए थे उससे पहले कहा था कि 2027 के अंदर हम किसानों को दिन के अंदर बिजली देंगे, ये हमारा संकल्प है। हम चुनाव में 28 में जाने वाले हैं, उससे पहले 27 के अंदर वादा किया कि हर किसान को 8 घंटे दिन में बिजली देंगे। और जिस प्रकार से जीएसएस का निर्माण हो रहा है, हर गांव के अंदर जीएसएस हो रहे हैं, सोलर के बड़े बड़े पंप सेट लग रहे हैं, सोलर पार्कों का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय बिजली के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र के अंदर आप नजर घुमाएंगे विकास की परिगंगा बह रही है और बंधुजनों को ये आदत डालनी होगी कि 2047 का विकसित राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की इसी प्रकार के बजट को देखने की उनको आदत बनानी होगी। अभी आप कह रहे थे हमारी सरकार पेपर लीक पर बड़ा अंकुश लगाए हैं, वैसे भी बड़ा के किया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हर मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर एक जो एमआर शीट पर था उस पर बड़ा घोटाला हुआ है, तो वो भी इसी सरकार में हुआ है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको याद दिला दूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और मैं कहूं कि राजनीति में आप मेरे गुरु रहे हैं। जो भी घोटाले हुए हैं सारे के सारे कांग्रेस सरकार के हैं। जितना ही प्रोपेगेंडा फैलाना जानते हैं, इससे बेहतर कोई नहीं जानता कि जैसे ही वो झूठ पकड़ते हैं, आप अभी क्या नहीं कह रहा हूँ, चाहे इन्होंने संविधान संशोधन को लेकर के बनाया हो, संविधान खत्म करने को लेकर के बनाया हो, जनसंख्या आंकड़े को लेकर के बनाया हो, ओबीसी आयोग को लेकर के बनाया हो, एसआईआर को लेकर के आपने देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने बवंडर तैयार किया। और जैसे ही अब इनको लगा कि पंचायती राज के अंदर लिस्टें आउट हो गई है, नाम नहीं कटे, तो तुरंत उन्होंने उस विषय को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाना कांग्रेस का काम रहा है। ये जो भी काम हुए थे कांग्रेस के किए कराए कारनामे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर लाने का काम कर रही है और निश्चित रूप से यशस्वी भजनलाल सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। जो प्रोपेगेंडे है आप कीजिए, सरकार का काम है उनको सामने पेश करना। अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा जो अभी आप हमारा ऊर्जा के प्रति हमारा राज्य आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे, तो एक हमारे पर्यावरण प्रेमियों ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो बड़े जोरों से विशेष बीकानेर इसका गढ़ रहा, तो क्या हमारे क्षेत्र में भी ऐसे प्लांट लग रहे हैं? तो खेजड़ी तो किसान अन्य वर्ग काटे रहे, तो पर्यावरण में ये शुद्धिकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश का यशस्वी मुख्यमंत्री जब ये आह्वान करे कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी उन्होंने संकल्प दिया है, पेड़ को माँ की संज्ञा दी है। निश्चित रूप से जो अपने बजट के अंदर ये संकल्प ले कि हम आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ वृक्ष लगाने वाले हैं, ये पहली ऐसी सरकार है जो वृक्षों को लेकर के गंभीर है। निश्चित रूप से हमें विकास भी करना है और विनाश को भी रोकना है। 1 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए 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 1 करोड़ वृक्ष
पर्यावरण को लेकर के आप खुद देखेंगे कि पिछले 5-7 सालों से एक देश भर के अंदर एक माहौल तैयार किया गया है कि पेड़ ही हमारी आत्मा, इसको बचाना होगा। और मुख्यमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था कि ट्री प्रोटेक्शन बिल हम लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से हम पेड़ों को भी बचाएंगे और साथ में विकास की जो लेकिन धीरे जी, आप इस क्षेत्र में लोगों ने बड़े आंदोलन किए हैं और आंदोलन अभी चल रहे हैं, तो उसमें वो क्या विरोधाभास अटके? नहीं, देखिए कि उनकी ये मांग है कि ट्री प्रोटेक्शन बिल को तत्काल लागू किया जाए, जो कि संभव नहीं है। ये राज्य स्तर का विषय होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं कि कल उनके ही प्लॉट होंगे, उनके ही मकान आएगी, उनके भी घर पे सड़क बनेगी। अगर इतना कठोर कानून बना दिया तो क्या, अगर किसी ने 30 बाई 50 का प्लॉट लिया हुआ है और वहां पर अगर कोई खेजड़ी का वृक्ष लगा हुआ है तो क्या उस पेड़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा? क्या ये परिस्थितियां सबके साथ आने वाली है? तो किसी भी कानून को देखने के लिए सभी पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल कमेटी की है, इसी विधानसभा के अंदर ट्री प्रोटेक्शन बिल आएगा और सबकी भावनाओं के अनुकूल होगा। पर्यावरण बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपके अंतिम क्वेश्चन है, हमारे सीमांत क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी रही है, शैक्षणिक हमारा कम रहा है और सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षकों की जो कमी है विद्यालय में, वो आपसे छानी नहीं है। आप भी एक निजी स्कूल में शिक्षण कार्य करा चुके हो, क्या वास्तव में शिक्षण के साथ साथ हमारे जो अनुपात में जो शिक्षक लगे हुए वो है, या अगर नहीं है तो फिर उसके लिए इस बजट में क्या करें? मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को बिगाड़ देते हैं तो उसको सुधारने के अंदर अपने एक मारवाड़ी में कहावत चलती है कि सूत जब उलझ जाता है तो उसको सुलझाने में बड़ा समय लगता है। आपको मैं एक कांग्रेस के आदरणीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर संभाग से ही थे, अशोक जी गहलोत, उन्होंने एक अपना जो कार्यकाल निकाला था 5 साल का, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकाली और वो जो उलझा हुआ सूत है वो आज भी दुख दे रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते जिस प्रकार से रेवड़िया बांटी, उसके अंदर स्कूलें भी थी, ऐसे स्कूलें खोल दी जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहां की संख्या 30, 40, 50 के आसपास है। इसके लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को भी देख लीजिए। तो जहां पर 45 की स्ट्रेंथ 12वीं स्कूल है, हम भी अगर देखेंगे तो व्यवहारिक रूप से वहां पर किसी भी प्रकार से स्टाफ की नियुक्ति संभव नहीं है। अब इसका जो शॉर्ट वे है, सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, उनकी स्ट्रेंथ को कवर किया जाए, जो आवश्यकता है उन स्टाफ को लगाया जाए और जहां पर अनावश्यक रूप से गांव के अंदर इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी थी, उसको वापस हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया जाए, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। और अति शीघ्र शिक्षा का स्तर, शिक्षा व्यवसायोन्मुखी हो, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, ये विजन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आगे बढ़ रही है। एक अंतिम सवाल, उसके बाद मैं दूसरी बात जाऊंगा। जो पिछले बजट में 2 घोषणाएं की थी, उपखंड मुख्यालय पर एक बिजली का यहाँ पर अधिशासी अभियंता कार्यालय खुला था और दूसरा जलदाय विभाग का भी एक्शन ऑफिस खुला था, लेकिन उनकी पिछले बजट की जो घोषणा थी अभी तक धरातल पर नहीं आई है। इसके लिए क्या प्रयास है और उसके लिए क्या प्रोग्रेस? देखिए कि अगर आप कहूंगा डोंगर जी, आप चौटन के सबसे वरिष्ठ पत्रकार है, आप देश की आजादी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ये 2 साल के कार्यकाल में आदरणीय कागज साहब के कार्यकाल को भी याद करना चाहूंगा, उनका भी आप कार्य देखें और ये आदरणीय आदूराम जी के आप 2 साल का कार्यकाल देखेंगे और बाकी वाले सभी कार्यकालों से आप तुलना करें कि जिस प्रकार से इन 2 सालों के अंदर चौहटन के लिए अगर प्रॉपर के लिए कोई कार्य करने का काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे कि चौहटन के अंदर जो चीज हमने कल्पना नहीं की थी वो कल्पना से परे चौहटन को मिला है, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र से हो, चाहे अगर मैं कहूं कि छात्रों को लेकर के हो, कॉलेज को लेकर के हो, जिस पानी को लेकर के हो। अभी मैं बताना भूल गया, चौहटन नगर पालिका है और चौहटन का जो आसपास का क्षेत्र है जहां पर पानी की समस्या है, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 6,500 करोड़ से अधिक का बजट सैंक्शन किया है। तो आसपास का क्षेत्र है वो चौहटन से भी लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार के सबको साथ लेकर के काम करने वाली पार्टी है। एक्शन ऑफिस के लिए वहां ने उन्होंने नगर पालिका को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मांग भी लिया, प्रोसेस डॉक्यूमेंट उन्होंने, जगह को लेकर के विषय चल रहा है। ये चाहते हैं कि बाईपास के पास उधर बने और वहां पर थोड़ी जगह की उपलब्धता कम है, तो इसको अति शीघ्र
समाधान किया जाएगा और एक भव्य बिल्डिंग अति शीघ्र आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी।